नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। यानी जो एनईपी 2020 है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। और मित्रों, ये रीट भर्ती जो परीक्षा है लेवल 1 और लेवल 2, उसमें आपके लिए रामबाण साबित होगी। इसमें जो नई शिक्षा नीति उसके सभी क्वेश्चन और वो भी व्याख्यात्मक रूप में आपके सामने लेकर आया हूँ, और हो सके तो इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, इसलिए क्लास को पूरी जरूर देखें। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का। ये सबसे पहला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? नई शिक्षा नीति 2020 की जो मसौदा यानी प्रारूप या ड्राफ्ट समिति थी या कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन। यानी डॉक्टर के कस्तूरी रंजन इस समिति के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अब हम बात करें इस समिति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो मित्रों, यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। याद रखिएगा कि यह 21वीं जो सदी है इसकी पहली शिक्षा नीति है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाना जो सभी सामाजिक और आर्थिक वर्गों के विद्यार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध करवाए। यानी ये कूट भाषा के जो प्रश्न बनेंगे वो आपसे उन सभी प्रश्नों को हल करवाने वाली क्लास है। तो उद्देश्यों को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब हम बात करें कि जो पहले की शिक्षा नीतियाँ आई वो कैसी कौन कौन सी थी। तो पिछली शिक्षा नीति की बात करें तो अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की जाए तो 1986 में बनी थी, और उसमें संशोधन 1992 में किया गया था। और नई शिक्षा नीति की आधारशिला की अगर बात करें, इससे पहले दो शिक्षा नीतियाँ आई, एक 1968 में, एक 1986 में। और 1986 में जो शिक्षा नीति बनी थी उसमें संशोधन 1992 में किया गया। और जो नई शिक्षा नीति उसकी आधारशिला की बात करें तो यह नीति के कस्तूरी रंगन की समिति की सिफारिशों पर आधारित है। अब हम बात करें के कस्तूरी रंजन कौन है। तो मित्रों, यानी अध्यक्ष की बात की जाए के कस्तूरी रंजन या रंगन समिति की, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे या प्रमुख थे। अब कुल सदस्यों की बात करें कि इस समिति में कुल सदस्य कितने थे, तो इसमें 12 सदस्य थे, जिनमें एक अध्यक्ष और 11 सदस्य थे। आगे हम बात करें, रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। यानी जो कस्तूरी रंगन समिति है इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो 31 मई 2019 को। और मित्रों, आगे हम बात करें कि नीति को मंजूरी कब मिली, तो इसका सही उत्तर होगा 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। अब आप सभी से एक प्रश्न कि के कस्तूरी रंगन की मृत्यु कब हुई। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 2 की। या अगला जो प्रश्न है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई है? भारत में जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, एनईपी 2020 आई है, इसकी ये कितने वर्षों बाद में घोषणा की गई? 34 वर्ष, 20 वर्ष, 26 वर्ष या 45 वर्ष? तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा 34 वर्षों बाद में। अब हम बात करें इससे संबंधित इसकी जो इतिहास और पृष्ठभूमि है उसकी, कि नई शिक्षा नीति की जो या फिर भारत में जितनी भी शिक्षा नीति आई इनसे संबंधित पृष्ठभूमि की। सबसे पहली शिक्षा नीति की बात करें तो 1968 में, और कोठारी आयोग 1964-66 की सिफारिशों के आधार पर आधारित थी। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो भारत में पहली शिक्षा नीति 1968 बनी, ये किस आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी, तो कोठारी आयोग। अगर दूसरी शिक्षा नीति की बात करें, एनईपी 1986, तो मित्रों इसमें यानी इस नीति को 1986 की जो शिक्षा नीति थी इसमें 1992 में संशोधन किया गया। ये 34 वर्षों तक प्रभावी रही। अब आपसे सीधा प्रश्न न पूछ करके अगर प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि दूसरी शिक्षा नीति कितने वर्षों तक प्रभावित रही, तो ये 34 वर्षों तक प्रभावित रही, और इसके बाद में तीसरी शिक्षा नीति आ गई। आगे हम बात करें तीसरी और नवीन शिक्षा नीति कौन सी है, तो एनईपी 2020। आगे हम बात करें
यह 1986 की नीति को प्रतिस्थापित करती है और 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। नीति की घोषणा की बात करें तो 29 जुलाई 2020। आगे हम बात करें कि घोषणा की, यानी इसकी घोषणा किसने की, तो मित्रों मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल और निदेशक सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। अब मित्रों हम बात करें अगले प्रश्न की। नई शिक्षा नीति 2020 किस प्रारूप पर आधारित है? कि जो नई शिक्षा नीति है ये किस प्रारूप पर आधारित है? 10+2, 5+3+3+4 या फिर 3+4+2+4 या फिर 4 या फिर 4-3-3-5 किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 5+3+3+4। तो आप सीधा सा याद रखिएगा 53-34। अब हम बात करें इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो मित्रों यानी जो 5+3+3+4 जो शिक्षा प्रणाली है, इसको संक्षेप में यह 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए है। यानी पहले ये जो आरटी का प्रावधान था उसमें ये 14 वर्ष तक के लिए थी, लेकिन जो नई शिक्षा नीति है अब इसे 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बालकों के लिए इसको विभाजित करके इसको अलग अलग चरणों में इसको बताया गया है। तो सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है फाउंडेशन स्टेज कब से कितनी वर्ष तक का है? तो ये 3 से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए और आंगनबाड़ी स्तर की शिक्षा इसके तहत दी जाएगी। आगे हम बात करें फाउंडेशन स्टेज जो 6 से 8 वर्ष तक है, कक्षा 1 से 2 तक की शिक्षा इसके तहत दी जाएगी। तो मित्रों अगर फाउंडेशन स्टेज अगर पूरा कुल पूछ लिया जाए तो 3 से 8 वर्ष तक हो जाएगी, जिसमें आंगनबाड़ी स्तर से लेकर के कक्षा 1 से 2 तक रहेगी। आगे हम बात करें प्रीपेरेटरी स्टेज की बात की जाए। अब आपसे इसमें उम्र आपसे पूछी जा सकती है कि प्रीपेरेटरी जो स्टेज है इसमें उम्र कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 8 से 11 वर्ष और कक्षा 3 से 5 तक की शिक्षा इसके तहत दी जाएगी। आगे हम बात करें मिडिल स्टेज की। तो मिडिल स्टेज में उम्र की बात करें तो 11 से 14 वर्ष और अगर कक्षा की बात की जाए तो 6 से 8 तक की कक्षा इसमें शामिल होगी। और मित्रों सेकेंडरी स्टेज की बात करें तो ये 14 से 18 वर्ष तक और इसमें कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा दी जाएगी। तो मित्रों ये जो स्टेज है ये 5 वाला हो गया। इसके बाद ये कक्षा 3 तक, फिर इसका होगा आगे वाले 3 तक और ये 4 वर्ष तक, यानी 5 वर्ष तक बालक को फाउंडेशन स्टेज में रखा जाएगा। इसके बाद प्रीपेरेटरी जो स्टेज है उसमें 3 क्लासें उसको पढ़ाई जाएगी, तीसरी, चौथी और 5वीं। और मिडिल स्टेज पर भी उसे 3 क्लासें 6वीं, 7वीं, 8वीं पढ़ाई जाएगी। और सेकेंडरी जो स्टेज है उसमें कक्षा 9 से 12 तक का अध्ययन होगा। इस प्रकार ये 53-34 यानी 5+3+3+4 पर आधारित शिक्षा प्रणाली है। अगले प्रश्न की बात करें तो कक्षा 5वीं तक की शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2020 के अनुसार किस भाषा में होगी? कि जो कक्षा 5वीं तक की शिक्षा है वह नई शिक्षा नीति के अनुसार किस भाषा में देनी होगी? तो मित्रों संस्कृत भाषा में या मातृ या स्थानीय भाषा में या उर्दू भाषा में या फिर अंग्रेजी भाषा में? तो इसका सही उत्तर होगा मातृभाषा या फिर जो भी स्थानीय भाषा हो उसमें ये शिक्षा दी जाएगी। आगे बात करें अगले प्रश्न की। कितनी आयु वर्ग के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? कि जो नई शिक्षा नीति है इसके तहत कितने वर्ष तक के बच्चों को नई शिक्षा नीति के अंदर 2000 जो आरटी का कानून है उसके अंदर रखा गया है? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा, यानी आपसे ऑप्शन में अगर पूछे 4 से 18 वर्ष, 5 से 19 वर्ष, 3 से 18 वर्ष या फिर 3 से 19 वर्ष, तो इसका अध्ययन हमने पहले भी कर लिया। तो 3 से 18 वर्ष तक के बालकों को इसमें शामिल किया गया है।
आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कब तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो मित्रों 2035 तक, 2030 तक, 2025 या 2027 तक है। तो इसका सही उत्तर होगा 2030 तक। यानी 2030 तक जो सकल नामांकन अनुपात है उसको 100% रखने का लक्ष्य रखा गया है। आगे हम बात करें इससे संबंधित अन्य तथ्यों की, तो ग्रोस एनरोलमेंट रेटियो की बात करें, जीआईआर की बात करें, इसमें वृद्धि की, तो इसमें लक्ष्य वर्ष 2030 तक सकल नामांकित अनुपात को 100% पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और 2035 तक उस शिक्षा में 50% जीआईआर तक पहुंचाना इसका लक्ष्य है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उच्च शिक्षा में 50% तक ग्रोस एनरोलमेंट रेटियो रखा जाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2035 तक। आगे हम बात करें शिक्षा क्षेत्र में जीडीपी के 6% तक सार्वजनिक खर्च का लक्ष्य रखा गया है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से प्राप्त किया जाएगा। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के कितने प्रतिशत हिस्से पर सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है? तो मित्रों अगर आपसे इसमें पूछा जाए तो शिक्षा पर कितना प्रतिशत जीडीपी खर्च करेगी, तो 4%, 8%, 9% या फिर 6%। तो इसका सही उत्तर होगा 6%। अगले प्रश्न की हम बात करें, ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा आंगनवाड़ी के माध्यम से किस वर्ष से शुरू होगी? मित्रों हाल ही में भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा भी एक नई भर्ती, यानी सरकार राजस्थान में भी अब एक नई भर्ती होने वाली है जिसे एनटीटी पहले कहा जाता था। तो अब ये प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा आंगनवाड़ी के माध्यम से देने के लिए अभी हाल ही में एक भर्ती भी की जाएगी। तो ECC जो कोर्स है यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एक तो ये आप याद रखिएगा। तो इसमें कितने वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा? 3 वर्ष के बच्चों को, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 8 वर्ष के बच्चों को? तो इसका सही उत्तर होगा 3 वर्ष। आगे हम बात करें इससे संबंधित अन्य तथ्यों की। अगर पाठ्यचर्या ढांचे की बात करें तो यह NCERT के द्वारा तैयार किया जाएगा। आगे हम बात करें तो एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शिक्षा पाठ्यचर्या जिसको NCERT के माध्यम से तैयार किया जाएगा। 2 उप फ्रेमवर्क होंगे और इसके 2 उप फ्रेमवर्क होंगे जिसमें 0 से 3 वर्ष देखभाल और संवेदनात्मक विकास पर केंद्रित होगा और दूसरा जो होगा वो 3 से 8 वर्ष यानी पूर्व विद्यालय शिक्षा से कक्षा 2 तक की स्कूली शिक्षा पर केंद्रित होगा। आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो NEP 2020 दिव्यांगजनों के लिए कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में ई पाठ्यक्रम को विकसित करने का प्रावधान है? 2 पाठ्यक्रमों का, यानी ई पाठ्यक्रम में विकसित 2, 4, 6 या फिर 8। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा 8 प्रावधान है। यानी जो क्षेत्रीय भाषाएं होगी इसमें ये पाठ्यक्रम को विकसित करने का जो प्रावधान है वो 8 स्तरों पर होगा। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। नई शिक्षा नीति के प्रारूप में वर्ष 2025 तक बुनियादी शिक्षा को अपनाते हुए शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कितना रखने का सुझाव दिया गया है? यानी इसमें जो नई शिक्षा नीति है और उसका जो प्रारूप दिया गया है 2025 का, उसके अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात कितना होगा? 30:1, 20:1, 35:1 या फिर 40:1। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 30:1। अब हम बात करें इससे संबंधित तथ्यों की, तो अध्याय 2 में ये कहा गया है कि बुनियादी साक्षरता एवं संस्था जो FLN है,
FLN है, यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ये FLN का पूरा नाम याद रखिएगा। इसमें ये प्रावधान किया गया है और शिक्षक व्यवस्था प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात जो सामान्यतः क्षेत्र 30:1 से कम रहेगा। आगे बात करें सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो ये 25:1 से कम होगा। और इससे संबंधित अगर अन्य तथ्यों की बात करें तो स्थानीय भाषा के जानकार शिक्षकों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी और शिक्षकों का सतत व्यावसायिक विकास के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगे बात करें अगले प्रश्न की। शिक्षा नीति की घोषणा के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD का अब नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा संसाधन विभाग, विद्याधन विभाग और विकास मंत्रालय। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा RKSMBK यानी राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम ऐप कब लॉन्च किया गया? 5 सितंबर 2022 को, 14 सितंबर 2022 को, 21 अगस्त 2022 को या फिर 4 अगस्त 2022 को? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा 5 सितंबर 2022 को राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम यानी RKSMBK ऐप लॉन्च किया गया है। अब आगे हम बात करें कि राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम जो ऐप है इससे संबंधित अन्य तथ्यों की, तो RKSMBK राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम ऐप की शुरुआत 11 जुलाई 2022 को हो गई थी। लेकिन ऐप की बात करें, ऐप की शुरुआत तो 11 जुलाई 2022 को हो गई थी, लेकिन इसे लॉन्च सितंबर में किया गया था। इसका उद्देश्य कोरोना काल में छात्रों की पढ़ाई में हुए नुकसान की भरपाई करना था। और अब इस कार्यक्रम का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, याद रखिएगा कि RKSMB का जो कार्य ऐप है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान यानी मशरा MSRA रखा गया है। अब हम बात करें आगे अगले प्रश्न की। नई शिक्षा नीति 2020 में छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम क्या होगा? परीक्षा, प्रगति, परख या फिर प्रदीप्त? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 परख। यानी नई शिक्षा नीति 2020 में छात्रों की प्रगति और मूल्यांकन के लिए एक मानक निर्धारण निकाय के रूप में राष्ट्रीय आकलन तैयार किया गया है और जिसका नाम है परख। अब हम परख से संबंधित तथ्यों की बात करें तो मित्रों छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र यानी नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। निपुण भारत के द्वारा 2025 तक किस कक्षा स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा? यानी निपुण भारत के द्वारा किस कक्षा स्तर के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा? कक्षा 5 तक, कक्षा 3 तक, कक्षा 8 तक या फिर कक्षा 4 तक? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा कक्षा 3 तक के बालकों के लिए। अब हम बात करें निपुण भारत जो योजना है उसके विषय में। तो मित्रों निपुण भारत मिशन की शुरुआत की बात करें तो 5 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत की गई। यह मिशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ही एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य कक्षा 3 के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और गणना कौशल विकसित करना है। आगे हम बात करें कि इस मिशन को शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लागू किया गया है।
और इसके अगले तथ्यों की बात करें तो इसका लक्ष्य वर्ष 2026-27 तक सभी बच्चों को निपुण बनाना है। और मित्रों, निपुण का पूर्ण रूप अगर बात करें, यानी जो NIPUN निपुण है उसका पूर्ण रूप क्या है, तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रॉफिट प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ये इसकी फुल फॉर्म है। और यह मिशन 3 से 9 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कवर करता है। आगे हम बात करें तो मिशन का फोकस भाषा, पठन, लेखन और बुनियादी गणितीय दक्षता पर आधारित होगा। और आगे अगर हम बात करें तो बच्चों को सीखने के स्तर में सुधार लाने के लिए यह एक राष्ट्रीय अभियान है। और निपुण शब्द का अर्थ है किसी कार्य में दक्ष या पारंगत होना। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, FLN कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चों की मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान दक्षता को बेहतर करने के महत्व को स्वीकार किया गया है? तो 3 से 9 वर्ष तक, या 6 से 9 वर्ष, या 6 से 14 वर्ष, या 6 से 12 वर्ष। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए। अब बात करें FLN से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। परिचय की बात करें तो FLN का पूरा नाम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में FLN को अत्यधिक प्राथमिकता दी गई है। FLN का उद्देश्य बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता विकसित करना है। FLN को बच्चों की पढ़ने और आधारभूत गणितीय समस्याओं को हल करने की दक्षता के रूप में परिभाषित किया गया है। और आगे हम बात करें तो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान NEP 2020 के प्रमुख घटकों में से यह एक है। और FLN आयु अनुसार पढ़ने की क्षमता, समझ, गति और सटीकता के साथ साथ गणनात्मक दक्षता का आकलन करना है। और FLN कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2021 में की गई। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों में FLN दक्षता को मजबूत करना है। आगे हम बात करें NEP 2020 की आकांक्षा की सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ सीखें। यानी NEP 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ सीखें। रेखा चित्र बनाना, संगीत और नृत्य करना, पढ़ना और लिखना, या फिर पहेलियां सुलझाना। तो मित्रों NEP 2020 की जो प्रमुख आकांक्षा वो है पढ़ना और लिखना। अगले प्रश्न की बात करें तो नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष तक कर दिया गया है? कि नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक जो कोर्स है वो कितने वर्ष तक कर दिया गया है? 2 वर्ष तक, 3 से 4 वर्ष, 4 वर्ष, या फिर 3 वर्ष। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा 4 वर्ष तक। यानी नई शिक्षा नीति के अनुसार जो ग्रेजुएशन की शिक्षा है उसे 4 वर्ष तक कर दी गई है। यानी अब इससे संबंधित अब तथ्यों की बात करें तो शिक्षा नीति 2000 यानी शिक्षक शिक्षा 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्ष एकीकृत BEd डिग्री होगी। और मित्रों डिजिटल डिवाइस को पढ़ने में मदद करने के लिए शिक्षकों को भारतीय स्थिति में संबंधित ऑनलाइन शैक्षिक तरीकों का भी प्रशिक्षण किया जाएगा। अब बात करें अगले प्रश्न की कि नई शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन में किस कोर्स को खत्म कर दिया गया है? कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस हायर एजुकेशन कोर्स को समाप्त किया गया है? MA को, MPhil, MCom या फिर BSc? तो इसका सही उत्तर होगा MPhil को। अब हम बात करें इससे संबंधित अन्य तथ्यों की तो कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी CAT और उच्च दक्षता। उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए एक कॉमन एग्जाम आयोजित की जाएगी। कॉमन एग्जाम का संचालन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA द्वारा किया जाएगा। और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत MPhil डिग्री को समाप्त किया जाएगा। और क्लासेज वर्षीय बहुविषयक बैचलर डिग्री प्रोग्राम वैकल्पिक होगा। आगे हम बात करें तो उच्च शिक्षा के लिए रिसर्च और ट्रेनिंग
या फिर रिसर्च या टीचिंग इंसेंटिव विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, तो नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया कब तक चली? यानी जो नई शिक्षा नीति है इसकी परामर्श जो प्रक्रिया है वो कब तक चली? तो 15 जुलाई 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक, या फिर 15 जुलाई 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक, या फिर 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक, या 26 फरवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक। हम बात करें अगले प्रश्न की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों में शामिल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो प्रमुख सिद्धांत उनमें कौन सा शामिल है कि साक्षरता एवं संख्यात्मकता के ज्ञान को बच्चों के अंतर्गत विकसित करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करना, शिक्षा को लचीला बनाना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करना नई शिक्षा नीति के सिद्धांतों में शामिल है। अब हम बात करें इससे संबंधित अन्य तथ्यों की और इनसे संबंधित जो सिद्धांत है उनकी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है? तो सभी बच्चों के लिए सम्मान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य, जवाबदेही और समावेशिता को प्राथमिकता दी जाएगी, और रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। आगे हम बात करें तो कौशल विकास को शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाना, व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना, और तकनीक का एकीकरण, शिक्षण, मूल्यांकन और प्रशासन को बढ़ावा देना, बहुभाषी शिक्षा को प्रोत्साहित करना, मातृभाषा और स्थानीय भाषा में पढ़ाई को प्राथमिकता देना, और जीवन भर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना, तथा शिक्षा प्रणाली को लचीला और छात्रों की रुचियों के अनुरूप बनाना इसका प्रमुख लक्ष्य रखा गया। अब हम आगे बात करें अगले प्रश्न की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस कक्षा का बस्ता अनिवार्य नहीं होगा? कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार किस कक्षा का बस्ता अनिवार्य नहीं होगा? तो इसका सही उत्तर होगा प्री प्राइमरी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किन प्रमुख आधार स्तंभों पर निर्मित की गई है? सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता और वहनीयता, जवाबदेही, या उपर्युक्त सभी। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, एनईपी 2020 में कब तक सभी प्राथमिक स्कूलों में ग्रेड 3 तक सभी विद्यार्थियों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कार्यान्वयन योजना तैयार की जाएगी? यानी किस वर्ष तक ये प्रावधान है? 2022 तक, 2023 तक, 2025 या फिर 2035? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा 2025 तक। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, एनईपी 2020 में चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर उस शिक्षा के लिए किस आयोग के गठन की घोषणा की गई है? तो भारत उच्च शिक्षा संस्थान, भारत उच्च शिक्षा आयोग, अटल बिहारी वाजपेयी उच्च शिक्षा आयोग, या अटल उच्च शिक्षा संस्थान? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा भारत उच्च शिक्षा आयोग की। अगला प्रश्न, भारत उच्च शिक्षा आयोग कौन से 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे? कि भारत उच्च शिक्षा आयोग के कौन से 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे? विनिमय के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद, मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद, वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, व प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद है। तो मित्रों या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। आगे बात करें अगले प्रश्न की, एनईपी 2020 में अध्यापक शिक्षण के लिए नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा
NCFTE 2021 किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? UPSC के द्वारा या NCERT द्वारा या NCTE द्वारा या UGC द्वारा? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा NCTE के द्वारा शिक्षण के लिए नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा तैयार किया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो NEP का विस्तार क्या है या NEP का विस्तार रूप क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एलिजिबिलिटी पॉलिसी या नेशनल एक्सचेंज पॉलिसी या फिर नेशनल एग्जाम पॉलिसी? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आगे हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम, कर्नाटक, हरियाणा या फिर राजस्थान? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। आगे हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिना बोझ की शिक्षा, सबका साथ सबका विश्वास या सबका विकास, भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना, सब पढ़े सब बढ़े? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। अगले प्रश्न की हम बात करें तो नवीन शिक्षा नीति के तहत सामाजिक आर्थिक वंचित वर्ग बच्चों की अधिकता वाले स्कूलों में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात क्या होगा? 15:1 से कम, 25:1 से कम या 40:1 से कम या फिर 30:1 से कम? तो इसका सही उत्तर होगा 25:1 से कम। अगला प्रश्न कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए 3 महीने का प्ले आधारित स्कूल मॉडल किसके द्वारा बनाया जाएगा? यानी कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए 3 महीने का जो प्ले आधारित स्कूल मॉडल किसके द्वारा बनाया जाएगा? NCERT व राज्य विश्वविद्यालय द्वारा, SCERT व कोई निजी संस्था द्वारा या NCERT व SCERT द्वारा या फिर SCERT द्वारा? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा NCERT व SCERT द्वारा। आगे हम बात करें ECCE पाठ्यक्रम की आयोजना का क्रियान्वयन शामिल होगा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा या उसमें कौन कौन शामिल होंगे? जनजातीय कार्य मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? तो मित्रों ये कूट भाषा का प्रश्न है और कूट भाषा का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी 1, 2 व 4 या फिर 2, 3, 4 या 1 या 4 या फिर उपर्युक्त सभी। तो मित्रों इसी पाठ्यक्रम की आयोजना में इन चारों को शामिल किया जाएगा। अब हम बात करें अगले प्रश्न की। नई शिक्षा नीति में 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा कहाँ स्थानांतरित हो जाएगा? कि नई शिक्षा नीति में 1 से 5 वर्ष तक के बच्चे कहाँ स्थानांतरित हो जाएगा? बाल घर में, नंदशाला में, बाल वाटिका में या फिर प्राथमिक विद्यालय में? तो इसका सही उत्तर होगा बाल वाटिका में। आगे बात करें नई शिक्षा नीति का भाग 1 किससे संबंधित है? कि नई शिक्षा नीति का भाग 1 किससे संबंधित है? उच्च शिक्षा से, योग शिक्षा से, स्कूल शिक्षा या फिर पाठ्यक्रम से? तो इसका सही उत्तर होगा स्कूल शिक्षा से। अगला प्रश्न समावेशी व समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा को चिन्हित किया गया है। समावेशी व समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा को चिन्हित किया गया है लक्ष्य 3, लक्ष्य 7, लक्ष्य 5 या फिर लक्ष्य 4 में? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा लक्ष्य 4 में। अगला प्रश्न नई शिक्षा नीति के तहत IIT व IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों को अनुरूप किसकी स्थापना की जाएगी? वैश्विक अनुसंधान विश्वविद्यालय की या बहुविषयक अनुसंधान संस्थान की या फिर बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की या फिर बहुविषयक शिक्षा विश्वविद्यालय की? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 बहुविषयक शिक्षा व अनुसंधान विश्वविद्यालय की।
अब हम बात करें अगले प्रश्न की। नई शिक्षा नीति में चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर उस शिक्षा हेतु किस एकल निकाय की स्थापना प्रस्तावित है? उच्च शिक्षा संवर्धन आयोग, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा विकास संस्थान, भारत उच्च शिक्षा आयोग और भारतीय शिक्षा विकास आयोग। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा भारत उच्च शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों से प्राप्त अंक या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए प्रदान किया जाएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट या डिजिटल एकेडमिक बैंक या क्रेडिट लॉकर या फिर एकेडमिक डिजिटल क्रेडिट बैंक। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों से प्राप्त अंक या जो क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित NCFSE का पूरा नाम क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एडमिशन या फिर नेशनल करिकुलम एंड फ्रेमवर्क फॉर स्कूल असेसमेंट या फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ स्कूल एजुकेशन या फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। अब बात करें अगले प्रश्न की। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में क्या प्रस्तावित करती है? यानी आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है? योगात्मक आकलन, परीक्षा के लिए अधिगम, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र या फिर पेपर व पेंसिल आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षण। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। अब बात करें अगले प्रश्न की। NEP 2020 के अनुसार ABC का पूर्ण रूप क्या है? यानी NEP 2020 के अनुसार ABC का पूर्ण रूप क्या है? अकादमिक मूल प्रमाण पत्र यानी एकेडमिक बेसिक सर्टिफिकेट, वार्षिक मूल प्रमाण पत्र यानी एनुअल बेसिक सर्टिफिकेट या वार्षिक बैंक क्रेडिट, एनुअल बैंक ऑफ क्रेडिट या फिर क्रेडिट के अकादमिक बैंक यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा क्रेडिट के अकादमिक बैंक यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।